लिए भगवान विष्णु पाद के चरणों में प्रार्थना। सर, हिंदू राष्ट्र की बात आपने कही है सर हमेशा। भारत हिंदू राष्ट्र अघोषित रूप से है, विचारों में और घोषित रूप से। नेपाल में प्रधानमंत्री का जय जयकार हो रहा है। नेपाल में प्रधानमंत्री का जय जयकार हो रहा है सर। निश्चित रूप से अभूतपूर्व है, लेकिन पड़ोसी देशों से हम लोगों को अपने देश की स्थिति के लिए भी बहुत चिंतित रहना चाहिए, बहुत अलर्ट रहना चाहिए। सामाजिक समरसता की बहुत आवश्यकता है देश को बचाने के लिए, देश में शांति स्थापना के लिए। सनातन ही एक ऐसा माध्यम है जो वसुधैव कुटुंबकम के मार्ग पर चला। सर, अपने अनुयायियों के साथ कथा बचा भी करेंगे? नहीं, क्योंकि प्रशासनिक दिक्कतें बहुत हो जाती हैं। चुनाव के बाद करेंगे, नहीं तो कई लोग इसको चुनावी एजेंडा समझेंगे। फिर से विश्व गुरु बन रहा है भारत। भारत विश्व गुरु की यात्रा पर है और था ही। निश्चित रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों इस देश में मुक्त होने चाहिए। इस देश में दारू सस्ती है, दवा महंगी है। इस पर विचार हो तो निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु के पद पर स्थापित हो। भारत हिंदू राष्ट्र हो और हम 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक की जो पदयात्रा है उसके लिए भगवान विष्णु पाद के चरणों में प्रार्थना। हिंदू राष्ट्र की बात आपने कही है सर हमेशा। भारत हिंदू राष्ट्र अघोषित रूप से है, विचारों में और घोषित रूप से। नेपाल में प्रधानमंत्री का जय जयकार हो रहा है। नेपाल में प्रधानमंत्री का जय जयकार हो रहा है सर। निश्चित रूप से अभूतपूर्व है, लेकिन पड़ोसी देशों से हम लोगों को अपने देश की स्थिति के लिए भी बहुत चिंतित रहना चाहिए, बहुत अलर्ट रहना चाहिए। सामाजिक समरसता की बहुत आवश्यकता है देश को बचाने के लिए, देश में शांति स्थापना के लिए। सनातन ही एक ऐसा माध्यम है जो वसुधैव कुटुंबकम के मार्ग पर चला। सर, अपने अनुयायियों के साथ कथा बचा भी करेंगे? नहीं, क्योंकि प्रशासनिक दिक्कतें बहुत हो जाती हैं। चुनाव के बाद करेंगे, नहीं तो कई लोग इसको चुनावी एजेंडा समझेंगे। फिर से विश्व गुरु बन रहा है भारत। भारत विश्व गुरु की यात्रा पर है और था ही। निश्चित रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों इस देश में मुक्त होने चाहिए। इस देश में दारू सस्ती है, दवा महंगी है। इस पर विचार हो तो निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु के पद पर स्थापित हो। भारत हिंदू राष्ट्र हो और हम 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक की जो पदयात्रा है उसके लिए भगवान विष्णु पाद के चरणों में प्रार्थना। हिंदू राष्ट्र की बात आपने कही है सर हमेशा। भारत हिंदू राष्ट्र अघोषित रूप से है, विचारों में और घोषित रूप से। नेपाल में प्रधानमंत्री का जय जयकार हो रहा है। नेपाल में प्रधानमंत्री का जय जयकार हो रहा है सर। निश्चित रूप से अभूतपूर्व है, लेकिन पड़ोसी देशों से हम लोगों को अपने देश की स्थिति के लिए भी बहुत चिंतित रहना चाहिए, बहुत अलर्ट रहना चाहिए। सामाजिक समरसता की बहुत आवश्यकता है देश को बचाने के लिए, देश में शांति स्थापना के लिए। सनातन ही एक ऐसा माध्यम है जो वसुधैव कुटुंबकम के मार्ग पर चला। सर, अपने अनुयायियों के साथ कथा बचा भी करेंगे? नहीं, क्योंकि प्रशासनिक दिक्कतें बहुत हो जाती हैं। चुनाव के बाद करेंगे, नहीं तो कई लोग इसको चुनावी एजेंडा समझेंगे। फिर से विश्व गुरु बन रहा है भारत। भारत विश्व गुरु की यात्रा पर है और था ही। निश्चित रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों इस देश में मुक्त होने चाहिए। इस देश में दारू सस्ती है, दवा महंगी है। इस पर विचार हो तो निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु के पद पर स्थापित हो। भारत हिंदू राष्ट्र हो और हम 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक की जो पदयात्रा है उसके लिए भगवान विष्णु पाद के चरणों में प्रार्थना। हिंदू राष्ट्र की बात आपने कही है सर हमेशा। भारत हिंदू राष्ट्र अघोषित रूप से है, विचारों में और घोषित रूप से। नेपाल में प्रधानमंत्री का जय जयकार हो रहा है। नेपाल में प्रधानमंत्री का जय जयकार हो रहा है सर। निश्चित रूप से अभूतपूर्व है, लेकिन पड़ोसी देशों से हम लोगों को अपने देश की स्थिति के लिए भी बहुत चिंतित रहना चाहिए, बहुत अलर्ट रहना चाहिए। सामाजिक समरसता की बहुत आवश्यकता है देश को बचाने के लिए, देश में शांति स्थापना के लिए। सनातन ही एक ऐसा माध्यम है जो वसुधैव कुटुंबकम के मार्ग पर चला। सर, अपने अनुयायियों के साथ कथा बचा भी करेंगे? नहीं, क्योंकि प्रशासनिक दिक्कतें बहुत हो जाती हैं। चुनाव के बाद करेंगे, नहीं तो कई लोग इसको चुनावी एजेंडा समझेंगे। फिर से विश्व गुरु बन रहा है भारत। भारत विश्व गुरु की यात्रा पर है और था ही। निश्चित रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों इस देश में मुक्त होने चाहिए। इस देश में दारू सस्ती है, दवा महंगी है। इस पर विचार हो तो निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु के पद पर स्थापित हो। भारत हिंदू राष्ट्र हो और हम 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक की जो पदयात्रा है उसके लिए भगवान विष्णु पाद के चरणों में प्रार्थना। हिंदू राष्ट्र की बात आपने कही है सर हमेशा। भारत हिंदू राष्ट्र अघोषित रूप से है, विचारों में और घोषित रूप से। नेपाल में प्रधानमंत्री का जय जयकार हो रहा है। नेपाल में प्रधानमंत्री का जय जयकार हो रहा है सर। निश्चित रूप से अभूतपूर्व है, लेकिन पड़ोसी देशों से हम लोगों को अपने
देश की स्थिति के लिए भी बहुत चिंतित रहना चाहिए, बहुत अलर्ट रहना चाहिए। सामाजिक समरसता की बहुत आवश्यकता है देश को बचाने के लिए। देश में शांति स्थापना के लिए सनातन ही एक ऐसा माध्यम है जो वसुधैव कुटुंबकम के मार्ग पर चला है। सर अपने अनुयायियों के साथ कथा बचा भी करेंगे? नहीं, क्योंकि प्रशासनिक दिक्कतें बहुत हो जाती हैं। चुनाव के बाद करेंगे, नहीं तो कई लोग इसको चुनावी एजेंडा समझेंगे। फिर से विश्व गुरु बन रहा है भारत। भारत विश्व गुरु की यात्रा पर है और था ही निश्चित रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों इस देश में मुक्त होने चाहिए। इस देश में दारू सस्ती है, दवा महंगी है। इस पर विचार हो तो निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु के पद पर स्थापित हो। भारत हिंदू राष्ट्र हो और हम 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक की जो पदयात्रा है उसके लिए भगवान विष्णु पाद के चरणों में प्रार्थना करें। सर हिंदू राष्ट्र की बात आपने कही है सर हमेशा। भारत हिंदू राष्ट्र अघोषित रूप से है, विचारों में और घोषित रूप से। नेपाल में प्रधानमंत्री का जय जयकार हो रहा है। नेपाल में प्रधानमंत्री का जय जयकार हो रहा है सर। निश्चित रूप से अभूतपूर्व है, लेकिन पड़ोसी देशों से हम लोगों को अपने देश की स्थिति के लिए भी बहुत चिंतित रहना चाहिए, बहुत अलर्ट रहना चाहिए। सामाजिक समरसता की बहुत आवश्यकता है देश को बचाने के लिए। देश में शांति स्थापना के लिए सनातन ही एक ऐसा माध्यम है जो वसुधैव कुटुंबकम के मार्ग पर चला है। सर अपने अनुयायियों के साथ कथा बचा भी करेंगे? नहीं, क्योंकि प्रशासनिक दिक्कतें बहुत हो जाती हैं। चुनाव के बाद करेंगे, नहीं तो कई लोग इसको चुनावी एजेंडा समझेंगे। फिर से विश्व गुरु बन रहा है भारत। भारत विश्व गुरु की यात्रा पर है और था ही निश्चित रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों इस देश में मुक्त होने चाहिए। इस देश में दारू सस्ती है, दवा महंगी है। इस पर विचार हो तो निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु के पद पर स्थापित हो। भारत हिंदू राष्ट्र हो और हम 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक की जो पदयात्रा है उसके लिए भगवान विष्णु पाद के चरणों में प्रार्थना करें। हिंदू राष्ट्र की बात आपने कही है सर हमेशा। भारत हिंदू राष्ट्र अघोषित रूप से है, विचारों में और घोषित रूप से। नेपाल में प्रधानमंत्री का जय जयकार हो रहा है। नेपाल में प्रधानमंत्री का जय जयकार हो रहा है सर। निश्चित रूप से अभूतपूर्व है, लेकिन पड़ोसी देशों से हम लोगों को अपने देश की स्थिति के लिए भी बहुत चिंतित रहना चाहिए, बहुत अलर्ट रहना चाहिए। सामाजिक समरसता की बहुत आवश्यकता है देश को बचाने के लिए। देश में शांति स्थापना के लिए सनातन ही एक ऐसा माध्यम है जो वसुधैव कुटुंबकम के मार्ग पर चला है। सर अपने अनुयायियों के साथ कथा बचा भी करेंगे? नहीं, क्योंकि प्रशासनिक दिक्कतें बहुत हो जाती हैं। चुनाव के बाद करेंगे, नहीं तो कई लोग इसको चुनावी एजेंडा समझेंगे। फिर से विश्व गुरु बन रहा है भारत। भारत विश्व गुरु की यात्रा पर है और था ही निश्चित रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों इस देश में मुक्त होने चाहिए। इस देश में दारू सस्ती है, दवा महंगी है। इस पर विचार हो तो निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु के पद पर स्थापित हो।